नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन बायोलॉजी का लेसन लेकर आए हैं। ये है प्राणी जगत। जी हाँ, इस अध्याय का लगभग बेहतरीन से बेहतरीन जो बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यह लेसन 6 पार्ट में बनाया गया है। इस लेसन में 152 प्रश्नों को समाहित किया गया है। पार्ट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 103 पर। आर्थ्रोपोडा में प्रायः सिर व वक्ष समेकित होकर सिरोवक्ष बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किसमें शरीर सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है? चलिए बताइए। इंसेक्टा में, मायरियापोडा में, क्रिस्टेसिया में, अरेक्निडा व क्रिस्टेसिया में। चलिए उत्तर बताइए फटाक से। 103 का उत्तर जो होगा सुनिए ध्यान से। 103 का जो उत्तर है वह है इंसेक्टा में। आर्थ्रोपोडा में प्रायः सिर व वक्ष समेकित होकर सिरोवक्ष बनाते हैं, लेकिन निम्न में से इंसेक्टा में शरीर सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन स्तनधारी वर्ग का आदर्श गुण नहीं है? चलिए। गर्ददंती दांतों का उगना, अंतराली फेफड़े, 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, 7 ग्रैब कशेरुकाएं। 103 का उत्तर बताइए फटाक से। सुनिए, 104 का उत्तर। 104 का उत्तर जो है सी है, 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्तनधारी वर्ग का आदर्श गुण नहीं है। ठीक, बाकी सब आदर्श गुण है, यही एक आदर्श गुण नहीं है और यही आपका आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन, असत्य कथन बताइए। भाई बाकी सब सत्य होगा और एक जो होगा गलत होगा उसको बताना है। प्राण यानी कि झींगा मछली में 2 जोड़े संग्रकाएं होती हैं। बी, निमेटोसिस्ट दंशिका संद निडेरिया का अभिलक्षण गुण है। सी, शास्त्रपात मिलीपीड में शरीर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी उपांग होते हैं। डी, संघ पेरिफोरा के जंतु मुख्यतः समुद्री होते हैं। 105 का बताइए उत्तर। चलिए 105 का उत्तर जो है डी है, यही कथन असत्य है। बाकी ये ए कथन भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। बस यही एक गलत है, संत पेरिफोरा के जंतु मुख्यतः समुद्र में होते हैं, ये गलत है। ठीक, आगे चलते हैं। 106 पर चलते हैं। एनीलिड्स के विपरीत प्लेटी हेलमिन्थेस प्रदर्शित करते हैं। देवगुहा की अनुपस्थिति, द्विपार्श्व सममित और अरीय सममित कूट गुहा की उपस्थिति। चलिए बताइए 106 का उत्तर क्या होगा? तो 106 का उत्तर सुनिए ध्यान से। इसका एक उत्तर जाता है एनीलिडा के विपरीत प्लेटी हेलमिन्थेस प्रदर्शित करते हैं देवगुहा की अनुपस्थिति। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 107, ध्यान से सुनिएगा। शतपादी सेंटीपीड्स, कॉकरोच व केकड़े में पाए जाने वाले 2 समान गुण हैं। संयुक्त संधित पाद व काइटिन काइटिन का बायकंकाल। बी, हरित ग्रंथि व ट्रेकिया। सी, उष्ठकीय ग्रंथि व ट्रेकिया। डी, संयुक्त नेत्र व एनलस रसी। चलिए बताइए 107 का। तो उत्तर सुनिए 107 का जो है यह समान गुण है। संयुक्त संधपाद व काइटिन से बायकंकाल का बना शतपादी कॉकरोच व केकड़े में पाए जाते वाले ये गुण समान है। अब आते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस समूह के चारों जंतु शिशुओं का जन्म देते हैं? चारों जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले इसी में से ढूंढना, जल्दी बताइए। प्लेटिपस, पेंगुइन, चमगादड़, हिप्पोपोटामस। छछूंदर, चमगादड़, बिल्ली, कीवी। सी, कंगारू, हेज हाग, जंगली चूहा, डॉल्फिन, लोरिस। और डी, शेर, चमगादड़, वेल, शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो जंतुओं को शिशु को जन्म देते हैं तो शुतुरमुर्ग की वजह से ये कट जाएगा और बाकी 3 बच्चे। ठीक है, तो आइए चलते हैं सीधे उत्तर की तरफ। इसका उत्तर जो होगा सी होगा। ठीक, कंगारू, हेज डॉग, जंगली चूहा, डॉल्फिन और लोरिस, ये कीवी की वजह से कट जाएगा। ठीक, और ये जो है प्लेटिपस, पेंगुइन, ठीक है, और चमगादड़, हिप्पोपोटामस। ठीक है, तो इसमें से
ये आपका उत्तर सही है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न 109 का। द्विअरीय सममित व दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति किसका लक्षण है? द्विअरीय सममित व दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति किसका लक्षण है? टेनोप्लाना व बीरोई, आरेलिया व पेरामीशियम, हाइड्रा व तारामीन और समुद्री एनीमोन। जल्दी बताइए। चलिए इसका उत्तर जो है ए है। इसका उत्तर जो है ए है टेनोप्लाना व बीरोई। द्विआर्य सममित व दंश कोशिकाओं की अनुपस्थिति टेनोप्लाना व बीरोई लक्षण है। अगला प्रश्न 110। विखंडन किसका अभिलाक्षणिक गुण है? इकाइनोडर्मेटा व एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, मोलस्का व कार्डेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस व आर्थ्रोपोडा। चलिए विखंडन किसका गुण है? 110 का बी उत्तर जाता है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का। ठीक, अगला चलते हैं 111। निम्नलिखित में से कौन संघ व उनके 3 उदाहरण को सुमेलित जोड़ा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेनेरिया, शिस्टोसोमा, एंटोरोबियस। बी मोलस्का, लोलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस। सी पोरीफेरा, स्पोंजिला, यूप्लेटेला, पेन्ना, टूला। डी निडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया, आरेलिया। चलिए बताइए 111 का उत्तर। 111 का उत्तर जो है बी को जाता है। निम्नलिखित में से सभी उसके 3 उदाहरण को सुमेलित किया जाएगा। तो ये है मोलस्का, लोलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस, इसके 3 उदाहरण हैं। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है 112। प्रश्न संख्या 112 पर चलते हैं। 112 पर ये देखिए क्या दिया है। 112 दिया है ट्रिपेनोसोमा, नोटुलिका, मोनोसिस्टस व जीआरडीओ में क्या समानता है? तो 4 ऑप्शन है इसके। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। सभी कशाभिका युक्त होते हैं, सभी बीजाणु उत्पन्न करते हैं, सभी परजीवी होते हैं, सभी एक कोशिकीय प्रोटिस्ट हैं। चलिए उत्तर बताइए भाई। 112 का सभी लोग पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसका ऑप्शन देते हैं। 112 का इसका ऑप्शन होगा डी, सभी एक कोशीय प्रोटिस्ट हैं। ट्रिपेनोसोमा, नेक्रोलिका और मोनासिस्टस जीआरडिया में यही समानता है। ठीक है, सभी एक कोशीय प्रोटिस्ट हैं। अगला 113 पे प्रश्न संख्या 113। आइए 113 चलते हैं। 113 को देखते हैं। निम्न में से किसमें वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन, सेलामेंडर, आर्कटिक साल्मन। चलिए उत्तर देखिए, सेलामेंडर इसका उत्तर है। ठीक, बाकी सब जो है यह वार्षिक प्रवास पाया जाता है। सेलामेंडर में वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता है। 114 चलते हैं। 114 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मिला है? ठीक है भाई। ओहो, ये देखिए, ये आपका मगरमच्छ है, समुद्री आर्चिन है, ओवेलिया लीमर है। ठीक है, ये 4 ABCD दिए गए हैं। इसके सामने कच्छीय हृदय, पारापात, मेस्टाजोनेसिस है और गर्दग्रंथि है। ठीक है, और इस तरह से आप लोगों को देख कर मिलाना है कि कौन कौन सा पाद सही है, मिल जा रहे हैं, और कौन कौन सा नहीं है। तो आइए हम उत्तर चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 114 है और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दिया है ए यानी कि इसमें जो है ACD। ठीक है, ये क्या है? A भी, C भी और D भी। ठीक है, ये सीधे सीधे मैच करते हैं, बाकी सब अनमैच है। ठीक है, बाकी एक जो था अनमैच था। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 115 पर 115 दिया, पक्षियों में पाए जाने वाला वह कौन सा एक विशेषता है जो उनकी सरीसृपीय पूर्वजों का संकेत देती है? आगे चलते हैं। कर रहा है ए, उनके पिछले पादों पर सल्कों का पाया जाना, 4 कक्षीय हृदय का होना, पाचन पथ में 2 विशेष कक्षों क्राब और गिजर्ड का होना, कैल्शियमी कवच वाले अंडे दिया जाना। ठीक है, तो ये था आपका। तो इसमें देखिए, इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं। एक तो ये भी सही है, उनके पिछले पादों पर सल्क का पाया जाना। ठीक, और एक जो है कैल्शियम युक्त कवच वाले अंडे दिया जाना। ठीक, ये दोनों सही हैं। चलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या है भाई? केचुओं में कोई कंकाल नहीं होता है, परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्रशिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है? सीलोमी द्रव, रक्त, आहार नाल का क्रमानुकुंचन, अशुद्धि द्वारा। तो 116 का उत्तर सीलोमी द्रव, इसका जो है उत्तर जाएगा सीलोमी द्रव को। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 117।
निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फाइलम एनिलिडा की विशिष्टता नहीं है? बंद परिसंचरण तंत्र, संखंडता, कूट सिलोम आदि अधर तंत्रिका रज्जु। चलिए बताइए 117 का जो है उत्तर जो होगा यह सी आता है, कूट सिलोम इसका उत्तर है 117 का। चलिए 118 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक में संवर्ध प्राणी का सही वर्णन दिया गया है? ए केचुआ आहार नाल में क्रमवत भाग ग्रसनी, ग्रसिका, जठर, गीजड़ तथा आंत्र आते हैं। बी मेढक देह 3 भागों शीर्ष, गर्दन और धड़ में विभाजित होता है। सी चूहा बायां वृक्क दाहिने वृक्क की अपेक्षा चौड़ा ऊपर स्थित होता है। डी काकरोच 10 जोड़ी श्वास रंध्र, 2 जोड़ी वक्ष पर तथा 8 जोड़ी उदर पर होता है। ठीक है 118 का। चलिए उत्तर जो है 118 का जो जाएगा वो डी को जाएगा। काकरोच जो होता है 10 जोड़ी श्वास रंध्र, 2 जोड़ी वक्ष पर तथा 8 जोड़ी उदर पर होता है। यह सही वर्णन किया गया है, बाकी सब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है अगला प्रश्न चलते हैं 119 पर। प्रश्न संख्या 119 देखिए निम्नलिखित में से किस एक फाइलम को उसके 2 सामान्य अभिलक्षणों से सही मिलाया गया है? ठीक है अब हम लोग चलते हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शनों में देखते हैं। एक जो है आर्थ्रोपोडा शरीर शीर्ष वक्ष एवं उदर में विभाजित और श्वसन वातावकों द्वारा होना। बी कार्डेट किसी अवस्था पर नोटोकार्ड पृष्ठ रज्जु का होना एवं बुध तथा मूत्र छिद्रों का अलग अलग बाहर को खुलना। सी इकाइनोडर्मेटा पंचतई अरीय समन्वित तथा अधिकतर भीतर निषेचन। और डी जो है मॉलस्का सामान्य अंड प्रजनन तथा एक टोकोफोर अथवा वेलिजन लार्वा के मध्य से परिवर्धन। ठीक है अच्छा 119 का जो उत्तर है इसमें यह डी जाएगा। ठीक है बाकी सब गलत है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है मॉलस्का जो है सामान्य अंड प्रजनन तथा एक टोकोफोर अथवा वेलिजन लार्वा के मध्य से परिवर्धन। ठीक है ये इसका उत्तर सही जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि एस्केरिस की क्या विशिष्टता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। वास्तविक सिलोम का अभाव परंतु विखंडावस्था का पाया जाना। बी न तो वास्तविक सिलोम का होना और न ही विखंडावस्था का पाया जाना। सी वास्तविक सिलोम का होना परंतु विखंडावस्था का न पाया जाना। और डी वास्तविक सिलोम तथा विखंडावस्था विखंडी भवन का होना। ठीक है आइए चलिए जल्दी बताइए प्रश्न संख्या 120 का उत्तर। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न संख्या 120 का उत्तर जो है बी इसका ऑप्शन होगा। न तो वास्तविक सिलोम का होना और न ही विखंडन अवस्था का पाया जाना। ठीक ये इसका एस्केरिक का विशिष्टता है। ठीक अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 121। नीचे दिए गए 3 प्राणियों के किस एक समूह में सभी को उसके एक अभिलाक्षणिक अकारकीय लक्षण से मिलाया गया है? तो देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ प्राणी दिया गया है और उस तरफ देखिए इसको जो है मतलब 3 को मिलाया गया है। ठीक है और एक को जो है मतलब अकारकीय लक्षण से मिलाया गया है। ठीक है तो यहाँ पर दिया गया है पहला प्राणी दिया यकृत, परड़ा, समुद्री एमिनोन और समुद्री खीरा। ठीक है ये अकारकीय लक्षण है। कण, खजूरा, झींगा, आर्चिन द्विपार्श्वी सममित है। और बिच्छू, मकड़ी, काकरोच अधरखोस केंद्रकीय है, केंद्रकीय तंत्रिका है, या काकरोच टिड्डी विखंडन खंडी भवन है। ठीक है तो इसमें से मतलब चारों ऑप्शन में से मतलब इसको लगाना है। ठीक है तो देखिए इसको ऐसे दिया गया है, एक बार फिर से सुनिए कि ये जो तीनों हैं ये इसका सुमेलित किया गया है और यहाँ से ये इसके सीधे में बताया गया है और इसके लिए जो है इसका ये बताया गया है, सॉरी इसमें जो है ये यहाँ पर ये प्राणी है। ठीक है तो उसके नीचे ये दिया गया है। ठीक है और ये आकार की लक्षण दिया गया है तो ये इसको मिलाया गया है। ठीक दूसरा कण, खजुरा, झींगा, समुद्री आर्चिन जो है ये इसको मिलाया गया है। तीसरा बिच्छू, मकड़ी, काकरोच ये इसको मिलाया गया है और ये चौथा जो है ये इसको मिलाया गया है। ठीक है तो इसमें अब इसमें ये कह रहा है, प्रश्न दे रखा है कि अभिलाक्षणिक आकारित से सही मिलाया गया है। ठीक है तो अब इसमें से कौन सा सही मिलाया गया है? देखिए प्रश्न संख्या 121 का जो उत्तर है यह आपका सी वाला जाएगा। ठीक है यही सही है, बाकी 3 जो है आपका गलत है। ठीक है तो हम इसी पर चलते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 122 ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के प्राणी द्विपार्श्वतः सममित एवं त्रियन स्तरीय होते हैं? एस, क, हेलम,
मिन्थिस वोल्किनी स्पंज सिलेंटरेट्स नाइडेरियम और डी टीनोफोर। चलिए बताइए 122 का जो उत्तर है ये है एस का हेलमंथिस वोल्किनी से बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न 123 ध्यान से सुनिएगा। पेरिपेट्स किनके बीच की योजक कड़ी होती है? सिलेंटरेटा तथा पोलिफेरा, बी एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा, सी टीनोफोरा तथा प्लेटीहेल्मिन्थिस और डी मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा। ठीक, तो जल्दी से बताइए 123 का उत्तर जो है बी हो जाता है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा। ठीक, पेरिपेट्स के बीच की कड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरिपेट्स जो है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, योजक कड़ी है। ठीक है, अगला 124 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही प्राणी जबड़ा विहीन मछलियां हैं? ठीक है, तो देखिए भाई इसमें पहला दिया है मैकरेल तथा रोहू, लैम्प्रे तथा हेगफिश, लैम्प्रे तथा ईल और गप्पी और हेगफिश। तो देखिए इसमें रोहू की वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो जा रहा है। ठीक, तो ये रहा ये। चलिए इसका उत्तर देखिए सीधे 124 का जो है बी उत्तर है लैम्प्रे तथा हेगफिश। ठीक, ये यहाँ पर ईल की वजह से ये गलत हो जा रहा है, रोहू की वजह से ये गलत हो जा रहा है। ठीक, गम्पी और यहाँ पर हेगफिश तो दिया है, गम्पी की वजह से ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 125, वायवीय श्वसन पथ को सही क्या कहा जाता है? उपचयनी, उभयवलयिक, परवलयिक या डी अपचयनी। ठीक, 125 का उत्तर बताइए फटाक से। इसका उत्तर देखिए बी है उभयवलयिक। वायवीय श्वसन पथ को सही कहा जाता है। आगे अब चलते हैं 125 के बाद ठीक 126 पर चलते हैं। 126 का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें मुख और गुदा दोनों के जैसा कार्य करने वाला बाहर को खुलता केवल एक ही छिद्र होता है? ऑक्टोपस, एस्टीरियास, सी एसिडिया, डी फैसियोला। जल्दी से बताइए 126 का उत्तर 126 का उत्तर जो है डी है फैसियोला। निम्नलिखित फैसियोला जो है एक ऐसा प्राणी है जिसमें मुख और गुदा दोनों के जैसा कार्य करने वाला बाहर को खुलता केवल एक ही छिद्र होता है। ठीक, अगला 127 इस संकलन का लास्ट प्रश्न है 127। इसके बाद अगला संकलन लेकर आएंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो स्पंजिला, जोंक, डॉल्फिन तथा पेंगुइन इन चारों के विषय में सही है? पहला ए, पेंगुइन समतापी तथा शेष 3 असमतापी हैं। बी, जोंक एक अलवण जल प्राणी है जबकि बाकी सभी समुद्री हैं। सी, स्पंजिला में कीटाणु कोएनोसाइट्स नामक विशिष्ट कालर युक्त कोशिकाएं होती हैं जो शेष में नहीं पाई जाती हैं। और डी, ये सभी द्विपार्श्व सममित होते हैं। ठीक है, तो 127 का जो उत्तर होगा वह सी है। स्पंजिला में कीटाणु कोएनोसाइट्स नामक विशिष्ट कालर युक्त कोशिकाएं होती हैं जो